कथा के अंतर्गत हनुमान चालीसा को पढ़ने का अवसर मिला तो मैं यही मानता हूँ मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी वाणी पवित्र हो गई, मेरी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई। ऐसे सिद्ध संतों का आशीर्वाद और ऐसे सिद्ध पंचमुखी हनुमान की ये दिव्य प्रतिमा और ऐसे सिद्ध संत जनों का आगमन और ऐसे सिद्ध जगह पर आप सबका भी हनुमान चालीसा पढ़ना अपने आप में सार्थक हो गया। बोलिए पवन सुत हनुमान। तो हमने यहाँ से ये जरूर जाना कि इस सत्संग के लिए हनुमान जी साकेत को त्याग करके यहाँ रुके और ऐसे हनुमंत लाल जी के ऐसे हनुमंत लाल जी के लिए ही भगवान ने वांग्मय मूर्ति को महाराज इस कथा को प्रकट रूप में हम सबके मध्य लाया है। विचारणीय विषय है, ध्यान देना। त्रेता की बात है जब भगवान अयोध्या से साकेत धाम जा रहे हैं और हनुमंत लाल जी ने कहा मैं यहीं रहना चाहता हूं, किस लिए? कथा कीर्तन के लिए, आपके नाम के लिए। अब जो अपने इतने प्रिय है भगवान के, कितने प्रिय है, तुम मम प्रिय भरतई सम भाई, जो इतना प्रिय कोई भक्त है जो भाई के समान है, ऐसा प्रिय भक्त जब यहाँ रहेगा तो उसकी कामना के लिए भगवान ने ही तो सोचा होगा कि मैं कथा रूप में प्रकट हो जाऊं। अब यही हनुमंत लाल जी द्वापर में भी रहे, पर महाराज कथा नहीं हुई, पर उस वक्त भगवान अवतार ले ही रहे थे तो कृष्ण रूप में आए और यही कृष्ण रूप में भी भगवान हनुमंत लाल जी के साथ रहे हैं। गुरु जी बहुत सुंदर भाव आपको देख करके स्मरण आ रहा है। अब त्रेता युग में हनुमंत लाल जी ने कहा, हे प्रभु श्री राम, मैं आपकी कथा सुनना चाहता हूँ, मैं आपकी कथा का प्रेमी हूँ, आप तो मेरे हृदय में वास करते हैं। उसके बाद आया द्वापर। अब द्वापर में कथा तो हुई नहीं, पर राम जी आए कृष्ण बन करके, तो अपने ऐसे प्रेमी जो भरत की तरह अपना भाई स्वरूप है, ऐसे दास भक्ति करने वाले हनुमंत लाल जी के लिए फिर कृष्ण भगवान ने किस रूप में कथा की? ये भी तो प्रश्न है, जिज्ञासा होनी चाहिए। अब कथा तो करनी है, क्यों? उन्होंने मांगा मैं कथा करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ रहना चाहता हूँ, आपकी कथा सुनना चाहता हूँ। तो द्वापर में कथा हुई नहीं तो कृष्ण भगवान को याद आई, अरे कथा के लिए ये यहाँ रुका था और इसे मैं कथा दे नहीं पाया, तो कथा दी। भगवान कृष्ण ने कथा दी। कहाँ दी महाराज? महाभारत युद्ध में। आप कहेंगे व्यास जी दिमाग खराब हो गया है, महाभारत का युद्ध, पांडव कौरवों का युद्ध, वहां कहाँ कथा कर दी भगवान कृष्ण ने? अरे बहुत दिव्य प्रसंग है, हनुमान जयंती के महोत्सव पर यह बताना जरूरी है हमारा। हनुमंत लाल जी महाराज अभी एक सुंदर सा बाग बगीचा, जैसे इस परिसर में कितना सुंदर फुलवारियां हैं, ऐसे उद्यान के महाराज बने हुए हैं माली और सुंदर सुंदर पुष्पों को महाराज सजा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और इस रूप में आज भगवान कृष्ण ने पूजा को, महाराज लीला है, लीलाधारी तो लीला करेंगे, तो यज्ञ में पूजा में बैठ गए। अब अर्जुन जी पास में बैठे हैं और पूजा में पुष्प कम हो गए। अरे अर्जुन, मैं अब आसन से बैठ नहीं सकता, आसन सिद्ध तो मंत्र सिद्ध, इसीलिए पूजा सिद्ध करने के लिए जाओ पुष्प लेके आओ। अब बाहर गए तो वहां लीलाधारी ने जितने आसपास पुष्प थे वो सब गायब कर दिए। तो पुष्प को ढूंढते ढूंढते, जैसे कल हम वन विहार करते हुए यहाँ से पार ली इस धार पे गए, सुंदर वन का नजारा अत्यंत शोभनीय था। तो ऐसे ही महाराज देखते देखते अर्जुन वहां पहुंच गए। अर्जुन ने वहां पर बड़ा सुंदर उद्यान देखा, बगिया देखी, पुष्प देखे, उसकी महक, उसकी सुगंध को आकर्षित होते हुए वहां पहुंचे। तो पर देखा कि यहाँ पर कोई नहीं है।
इतना सुंदर पुष्प वाटिका है पर फिर भी कोई नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा, और उधर भगवान मेरी पूजा में बैठे हैं, उनकी पूजा में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, इसलिए जल्दी से ऐसा करता हूँ, पुष्प उठा करके चुन करके ले जाता हूँ। अंदर गए अर्जुन जी, पुष्पों को चुना और लेकर के बाहर आए तो बाहर हनुमंत लाल जी खड़े। अरे भाई, कहाँ मुंह उठाए चले आ रहे हो? अपनी मर्जी से अंदर, अपनी मर्जी से बाहर, ऐसा कहाँ का व्यवहार? ये कौन सा संस्कार? और ये पुष्प तोड़ करके मेरे इस बगिया के तुम चुरा करके ले जा रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे महाराज क्षमा करना, मैं पूजा के लिए फूल ले जा रहा हूं। तो क्या पूजा के लिए फूल ले जा रहे हो तो मांग नहीं सकते? अर्जुन ने कहा महाराज मैं आया, देखा, और जब कोई नहीं था तो मैंने सोचा पूजा के लिए ही फूल ले जाने हैं, तो मैंने महाराज फूल उठा लिए। अब आप मिल गए हैं तो आपने देख लिया मैं जा रहा हूं। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो? कोई संस्कार नहीं है कि महाराज थोड़ा सा विनती करें, विनम्रता पूर्वक प्रेम से हर बात को समझाया जा सकता है। बड़े अहंकार में नजर आ रहे हो, बड़ी जल्दबाजी में नजर आ रहे हो। कहाँ जा रहे हो? किसकी पूजा कर रहे हो? अरे नहीं, मेरी पूजा नहीं है, मेरे भगवान की पूजा है। कौन से भगवान की? अरे कृष्ण भगवान की। तो हनुमंत लाल जी हंसने लगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तब तो ले जाओ, पुष्प ले जाओ, जा सकते हो। अर्जुन ने देखा कि मैंने अपने भगवान का नाम लिया तो इसकी बोलो अपनी हिंगड़ी अब बोलती बंद हो गई। अर्जुन बोलने लगे, अब क्या हुआ? जैसे ही भगवान का नाम लिया वैसे ही बोलती बंद हो गई तुम्हारी? अरे नहीं नहीं, बोलती बंद नहीं हुई। मैं तो ये सोच करके विचार करके चुप रहा कि जिसके भगवान ही चोर है उसका चेला भी तो चोर ही होगा, इसीलिए तुम पुष्प चुरा करके ले जा रहे हो। अर्जुन को आया क्रोध, मेरे भगवान को चोर कहता है। अरे अब वानर रूप में है महाराज, माली रूप में हनुमंत लाल जी वहां पर, तो उस रूप में स्थिति थी। तो महाराज अर्जुन ने कहा, अरे तुम बंदरों के भगवान का भी मुझे पता है, तुम मेरे भगवान पर इतना बड़ा शब्द भेदी बाण लगाते हो, पर मुझे तुम्हारे बंदरों के भगवान के बारे में भी पता है कि अरे बड़े भारी भगवान थे तुम्हारे। तुम बंदरों की सहयोग लेना पड़ा, सेवा लेनी पड़ी, तब जाकर के समुद्र पे पुल बन पाया, वरना तो अगर ऐसे ही धनुर्धारी थे तुम्हारे भगवान तो अपने बाणों से पुल बना देते और उस पे महाराज पार चल देते। हनुमान जी ने कहा, अरे अकेले नहीं जाना था पुल पर, इतनी बड़ी वानर सेना को साथ ले जाना था। तो क्या हुआ? इतनी बड़ी वानर सेना को ले जाना था तो क्या इतना कच्चा पुल, इतने कच्चे बाण हैं तुम्हारे भगवान के कि वो पक्का पुल नहीं बना सकते? हनुमंत लाल जी ने कहा, अरे पक्का पुल बना सकते थे, पर वो तुम्हारी तरह नहीं है अहंकारी की अपने ही बाणों के बल को ज्यादा मानते हैं, वो भक्तों को और बड़ा मानते हैं। अरे नहीं मानता, तुम अपने भगवान की वो कमियों को छुपा रहे हो। देखिए कितना सुंदर संवाद है। हनुमंत लाल जी कहे नहीं वो बना सकते थे, पर वो भक्त को बड़ा बनाने के लिए हमारे भाव को महाराज बड़ा मानते हैं, इसीलिए अपने शक्तियों को छुपा के रखते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम अपने भगवान की कमी छुपा रहे हो। अगर मैं होता तो मैं ऐसा पुल बना सकता हूँ, अरे वानर सेना क्या चाहे पूरी दुनिया की सेना उस पर चल पड़े, मेरा पुल टस से मस नहीं होगा। अब बहुत ज्यादा बोल रहा था अर्जुन, तो हनुमंत लाल जी ने कह दिया, लगी शर्त, बनाओ तुम पुल, और कोई बड़ी सेना दुनिया की नहीं, कोई वानर सेना नहीं, केवल एक वानर चलेगा। अगर तुम्हारा पुल टूट गया तो फिर तुम क्या करोगे? तुम मेरे भगवान की शक्ति को नहीं जानते और अपनी शक्ति पे अहंकार कर रहे हो। तो अर्जुन ने कहा, अरे ठीक, मैं अभी अभी महाराज पुल बनाऊंगा और तुम उस पर चल करके देखो, नहीं टूटेगा। अरे टूट गया तो अर्जुन ने कहा, अगर मैं टूट गया तो ये तो पक्की बात है कि मैं उनसे कम धनुर्धारी हूं, तुम्हारे भगवान बड़े हैं, पर ये भी मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर मेरा बनाया पुल टूट गया तो मैं उसी वक्त
सूर्यास्त से पहले अब उस अपने बाणों की ही चिता बना करके उस पर महाराज भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी ने कह दिया ठीक है, लगी शर्त, वरना मैं भी कहता हूं अगर मैं जीत गया तो फिर हनुमंत लाल जी तुम क्या करोगे? तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने आराध्यों की पूजा छोड़ दूंगा, अर्जुन तेरी पूजा करूंगा। लग गई दोनों में शर्त और आनंद भानन में अर्जुन ने महाराज बाणों का पुल बना दिया। इस पार से इस पहाड़ी से उस पार सीधा महाराज बना करके कहा चलो बानर इस पुल पर चलो, तब मैं देखता हूँ ये पुल टूटता है या नहीं। अब तो हनुमंत लाल जी ने अपना विराट स्वरूप बनाया। इतना ही नहीं कि विराट स्वरूप बनाया, बड़ी बड़ी चट्टानों को महाराज उस पे राम नाम अंकित किया। अधूरी बात नहीं, पूरी बात सुनिए। चट्टाने केवल खाली नहीं थी, उसमें राम नाम अंकित किया और गले में धारण किया। बड़ी बड़ी चट्टाने, हनुमंत लाल का ये विराट स्वरूप और चट्टानों की माला, उस पे राम लिखा देखा तो घबरा गए अर्जुन, ये क्या स्वरूप है। और जैसे ही महाराज पहला कदम रखा ही कि बाणों का वो पुल टूट गया। हंसने लगे हनुमंत लाल जी, हाँ कहाँ रही तेरी शक्ति। अर्जुन कहता मैं अपनी प्रतिज्ञा फूल किनारे में रख दिए, पूजा अधूरी छूट जाए, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उसी वक्त चिता बनाई, आग लगाई और जलने के लिए तैयार हो गए कि उसी वक्त महाराज लीलाधारी भगवान आ गए। अर्जुन कहाँ रह गए, मैं तुझे ढूंढता हुआ यहाँ क्या। पूजा तो हो गई पूरी, पुष्प नहीं थे तो भाव से पूजा पूरी कर दी, पर ये क्या हो रहा है, तुम क्यों जलना चाहते हो। अर्जुन ने सारी बात बताई। हे प्रभु क्या करूं, ये पुष्प लेके आ रहा था, ये आपको चोर कह रहा था इसके भगवान, अरे मैंने इसको कह दिया तुम्हारे भगवान में शक्ति नहीं थी, इसीलिए तुम्हारी बानरों की सहायता लेनी पड़ी, फिर पुल बनाना पड़ा। मैं ज्यादा बलवान हूं, मेरे पुल पर चढ़ करके देखो, सारी प्रतिज्ञा बता दी। तो हमारे बीच ये शर्त लगी थी, पुल टूटा तो मैं जल जाऊंगा और पुल टिका रहा तो ये मेरी पूजा करेगा अपने भगवान को छोड़ करके। भगवान ने कहा हे वानर राज, क्या यही बात है जो अर्जुन ने मुझे बताई, ऐसी ही शर्त लगी है? बिल्कुल महाराज, शर्त तो ऐसी ही है। तो अरे जब शर्त दो में लगी हो तो किसको पता कि कौन जीता कौन हारा, इसका निर्णय तो कोई तीसरा करेगा। वो आपस में निर्णय नहीं कर सकते जिसके बीच शर्त लगी है, निर्णय करने वाला तीसरा होना चाहिए। तो ऐसा करो, अभी गया कुछ नहीं है, फिर दोबारा से शर्त यही बनी रहेगी, पर मैं देख करके निर्णय लूंगा कि कौन जीता और कौन हारा। हनुमंत लाल जी ने कह दिया हाँ मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, अर्जुन ही जाने। तो अर्जुन से कहा अर्जुन अभी चलना, थोड़ी देर बाद चल लेना, पर मैं देखूंगा कि ये शर्त जीता कौन और हारा कौन। फिर से पुल बनाओ। अर्जुन ने फिर से आनंद फानन से अपने गांडीव से बाणों का पुल बनाया और फिर से हनुमान जी ने विराट स्वरूप दिखाया। गले में बड़ी बड़ी चट्टाने रखी और उसमें राम नाम अंकित किया। और जैसे ही चलने लगे कि कदम रखा कि पुल नहीं टूटा, फिर दूसरा कदम रखा, पुल नहीं टूटा। पानी के ऊपर से महाराज, नदी के ऊपर से पुल पार बना था। अरे महाराज पूरा वो ऐसे पुल बनते हैं आजकल महाराज कई जगह पे, हिलते पूरे पानी पे पर डूबते नहीं। वैसे ही बाण ऊपर नीचे जाए पर टूटे नहीं। ये क्या हो रहा है? पर नीचे देखा कि कुछ उस जल के अंदर लाल लाल रक्त सा दिखाई दे रहा है। और एकाएक हनुमंत लाल जी की नजर नीचे पड़ी कि भगवान ही खुद अपनी पीठ पर हनुमान जी का पांव रखते हुए, जहां पर पांव रखते वहीं हनुमंत लाल जी पीठ रखते और उस पीठ से रक्त निकल रहा। हनुमंत लाल जी ने हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अर्जुन को ये लीला का पता नहीं है। अर्जुन मुस्कुरा रहा है, अब भगवान आए हैं, अब देखो मैं जीत गया। और हनुमान जी हार गए। हुआ क्या, ध्यान देना यहां पर। एक तरफ जीत थी कि महाराज हनुमान जी का बल बड़ा नहीं था,
राम नाम जो गले में धारण किया हुआ था वो बड़ा बड़ा था, पुल टूट गया। और वही राम जब महाराज उस नाम के धारण करने वाले को भी अपनी पीठ पे ले ले, तो महाराज बड़े बड़े जो भक्त जिन्होंने भगवान का नाम ही आधार बना करके पुल की तरह अपने जीवन को पार लगाने के लिए नाम जप करते हैं। बहुत लोग गुरुदेव भगवान के दिए हुए नाम का नाम जप करते हैं, तो उसका ये महाराज फल स्वरूप है कि उसकी कभी भी नैया फिर नहीं डूबती। ध्यान देना, अभी तक अर्जुन को अपनी शक्ति का घमंड था, आज पहली बार पता चला जिसके पास भगवान है उसी के जीवन का आधार इस पार से उस पार लग सकता है। बोलिए सांचे दरबार।